सभी साधक सुखासन में बैठ जाएं। मुख पर प्रसन्नता, मस्तिष्क पर सहजता। शुरू करने से पहले हम एक बार ओम की लंबी व मधुर ध्वनि करेंगे। तत्पश्चात आरंभ करेंगे चक्रों की साधना को। सभी साधक होठों को गोल आकार में घुमाते हुए ओम की ध्वनि आरंभ करेंगे। श्रद्धा पूर्वक व लयबद्ध गहरा लंबा श्वास भरें। इस ध्वनि को मन में सुनने का प्रयास। आज हम चक्रों की साधना को समझने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। जब हम ओम की ध्वनि करते हैं तो उस ध्वनि से कुछ तरंगे निकलती हैं। अभी एक आखिरी में निर्देश दिया था मैंने कि उन तरंगों को संपूर्ण शरीर पर महसूस करें। तो क्या हमने उन तरंगों को महसूस करने का प्रयास किया था? जो वो तरंगे हैं वो हमारे कंठ से स्पंदन बनाते हुए निकलती हैं और धीरे 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 हमारे संपूर्ण शरीर पर, मस्तिष्क पर, अनाहत चक्र पर, विशुद्धि चक्र पर तो स्पंदन हो रहा है तो तरंगे तो महसूस होंगी ही। अनाहत चक्र पर, धीरे धीरे पेट के हिस्से में, नाभि के हिस्से में और नीचे हिस्से में हमें वह संपूर्ण तरंगे महसूस होती हैं। और ये तरंगे ही हमारे शरीर की सभी नस नाड़ियों के विकारों को समाप्त करने में, खत्म करने में लाभदायक होती हैं। तो सर्वप्रथम हम इन तरंगों को महसूस करने के लिए मूलाधार चक्र से शुरू करते हैं। चक्रों की साधना अनिवार्य होती है। सर्वप्रथम हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। ये तो सभी को पता है कि 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र जो हमारी रीढ़ की आखिरी गोटी के नीचे स्थित होता है, 2 अंगुल नीचे। अभी मैं स्थान भी बताऊंगी आपको। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं मूलाधार चक्र से। सभी अपनी दोनों हाथों से अपनी रीढ़ की आखिरी गोटी पर हाथ लगाएं और वहां से 2 अंगुल, ये दो अंगुल है वो नाप लें। अब ये 2 अंगुल छोड़कर जो स्थान है ना, वो हमारा मूलाधार चक्र का स्थान है। ठीक है, मूलाधार चक्र के ऊपर लंबर रीजन के पास इस छोटी आंत के मध्य के जस्ट पीछे रीढ़ पर स्वादिष्टान चक्र स्थित है। इसके थोड़ा और ऊपर नाभि के ठीक पीछे मणिपुर चक्र स्थित है। हृदय, अनाहत चक्र, इससे ऊपर अनाहत चक्र आएगा। हृदय के ठीक पीछे रीढ़ पर स्थित अनाहत चक्र स्थित है। कंठ के पीछे रीढ़ पर स्थित विशुद्धि चक्र। यहाँ आज्ञा चक्र के लिए तिलक लगाने के स्थान के आधा से 1 इंच अंदर ध्यान केंद्रित करना होता है, उसे आज्ञा चक्र कहते हैं। हम यहाँ पर कभी कभी कहते हैं ना, अपने आंखों के मध्य में ध्यान केंद्रित करें, वहां ध्यान ना केंद्रित करते हुए इसके आधा से 1 इंच अंदर गहराई में जाएं और वहां ध्यान केंद्रित करें, उसे आज्ञा चक्र कहते हैं। आपकी रीढ़ के सीध में पीछे यहाँ पर सहस्रार चक्र होता है। काफी सारे साधक यहाँ समझते हैं, ये यहाँ नहीं होता, ये यहाँ पीछे होता है। वो आपने देखा है ना, वो कुछ पंडित जो अपनी चोटी
निकालते हैं, उनकी चोटी बनी होती है, वो क्यों बनी होती है? उसी सहस्रार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, है ना। धीरे धीरे वापस आ जाए। तो अभी सभी को चक्रों का स्थान समझ में आया? तो मैंने हर बार कहा कि रीढ़ इस अंग के पीछे, रीढ़ पर स्थित, इस अंग के पीछे रीढ़ पर स्थित। तो ये जो हमारा मेरुदंड है, रीढ़ को हम मेरुदंड कहते हैं, इस मेरुदंड पर ही पांचों चक्र स्थित होते हैं। और छठवां और सातवां रीढ़ के सीध में, एक मस्तिष्क के मध्य में और एक सर की चोटी पर स्थित होता है। ठीक है। इसकी साधना में जब हम ओम की ध्वनि करते हैं तो जो तरंगों की बात की थी मैंने, वो तरंगे हम मूलाधार चक्र से महसूस करना आरंभ करते हैं। और एक बहुत ही सुंदर बात बताती हूँ आपको, आप जब भी स्पंदन करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं कंठ से स्पंदन कर रही हूँ, पर होता क्या है, हम वो स्पंदन जब करते हैं तो उसकी सबसे पहली जो वाइब्रेशन होती है, जो स्पंदन होता है, वो हमारे मूलाधार चक्र पर होता है, वो हमारे कंठ पर नहीं होता। और उस साधना, उस प्रक्रिया तक हमें पहुंचना है, उन तरंगों को प्रथम चक्र पर महसूस करना है। सर्वप्रथम वहां से होते हुए वो धीरे धीरे स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र तक जाती हैं। तो चक्रों की ये प्रक्रिया आपको समझ में आई? एक बार हम 7 बार ओम की ध्वनि करेंगे और उन चक्रों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। सर्वप्रथम छोटा छोटा इसके बारे में जान लेते हैं। जो मूलाधार चक्र होता है वो हमारे मूल पर स्थित होता है। तो मूल क्षेत्र के जितने भी अंग हैं, जैसे कि हमने कहा कि रीढ़ के 2 अंगुल नीचे मूलाधार चक्र स्थित है, तो वहां के जितने भी अंग हैं, मूलाधार के सक्रिय होने से वह सभी स्वस्थ होना चालू हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम और ऊपर जाएंगे तो स्वादिष्टान पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो स्वादिष्टान चक्र के आसपास के सभी अंग स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। तो वो कैसे स्वस्थ होंगे? उन तरंगों द्वारा। ऐसे ही धीरे 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 ऊपर की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमेशा चक्रों की साधना शुरू करनी हो या ध्यान की अवस्था में ध्यान अच्छे से केंद्रित करना हो, तो सर्वप्रथम चक्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो हम सर्वप्रथम कहां से शुरू करेंगे? मूलाधार चक्र से। ठीक है। तो अभी हम 7 ओम की ध्वनि करेंगे और 7 बार एक एक करके हम एक एक चक्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और सर्वप्रथम हम मूलाधार चक्र से लेते हुए स्वादिष्टान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, फिर आज्ञा चक्र और फिर सहस्रार चक्र। ठीक है। सभी साधक ज्ञान मुद्रा में आ जाएं, आंखें कोमलता से बंद, मुख पर प्रसन्नता, गहरा लंबा श्वास, ध्वनि आरंभ करें। धीरे धीरे ध्यान अनाहत चक्र पर ले जाएं। गहरा लंबा श्वास। धीरे धीरे ध्यान विशुद्धि चक्र पर ले जाएं। कंठ के पीछे रीढ़ पर स्थित गहरा लंबा श्वास। धीरे धीरे ध्यान आज्ञा चक्र पर ले जाएं। तिलक लगाने के आधा से 1 इंच अंदर ध्यान केंद्रित करें। आज्ञा चक्र को देखना आरंभ करें। गहरा लंबा श्वास। धीरे धीरे ध्यान सहस्रार चक्र पर ले जाएं। गहरा लंबा श्वास।
सर की चोटी पर उन तरंगों को महसूस करें। मेरा मन धीरे धीरे शांत हो चुका है। मैं स्वयं के भीतर शांति का अनुभव कर रही हूँ। मेरा संपूर्ण शरीर तनाव मुक्त है। मेरा मस्तिष्क तनाव मुक्त है। मैं बाहरी दुनिया से कटकर स्वयं के भीतर प्रवेश कर चुका हूँ। मेरे भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड स्थित है। मेरे ही भीतर ईश्वर स्थित है। इस शांति में मैं अपने ईश्वर का स्मरण कर पा रहा हूँ। मैं अपने ईश्वर को देख पा रहा हूँ। आप जिस किसी को भी मानते हैं उनको देखना आरंभ करें। उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखें। उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो रहा है। मेरे मुख पर स्वयं बहुत बड़ी प्रसन्नता है। मैं बहुत आनंद महसूस कर रहा हूँ। मैं शांत व स्थिर हूँ। मैं अपने परमात्मा को स्वयं के भीतर देख पा रहा हूँ। मैं अपनी उन तरंगों को अपने संपूर्ण शरीर के अंगों पर महसूस कर पा रहा हूँ। एक शुभ संकल्प लें। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी साधना को दिन प्रतिदिन निपुण बनाता चला जाऊं। इन तरंगों पर ध्यान केंद्रित कर अपने शरीर के प्रत्येक अंग को स्वस्थ बनाता चला जाऊं। इतनी शक्ति मुझे प्रदान करें। अपनी उंगलियों के पोरों से आंखों को सहलाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। मुख पर प्रसन्नता, मस्तिष्क पर सहजता। अभी चेहरे खिलखिला रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अभी हमने उन तरंगों को महसूस करने का प्रयास किया। मूलाधार, ठीक है। तो आज आपको सिर्फ एक सुंदर सा मूलाधार चक्र का विवरण करती हूँ। मूलाधार चक्र जो है, ये जो चक्र होते हैं वह हम कैसे महसूस करते हैं? वह हम कमल के फूल के रूप में महसूस करते हैं। कमल का फूल सभी ने देखा है, और कमल के फूल की कितनी सुंदर पंखुड़ियां होती हैं। उस कमल के फूल की पंखुड़ियों के समान ये चक्र होते हैं, और इन पंखुड़ियों का बहुत ही सुंदर विवरण चक्रों में किया गया है। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने गहन अध्ययन करके इनको हमें समझाने के लिए कि हम इन चक्रों पर ध्यान किस प्रकार केंद्रित करें, तो इनको कमल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो मूलाधार चक्र में 4 पंखुड़ियां हैं, गोल आकार बना हुआ है और उसके बाहर 4 पंखुड़ियां हैं, और उस गोल आकार के अंदर स्क्वायर बना हुआ है, चौकोर बना हुआ है, और उस चौकोर के अंदर एक त्रिकोण बना है, और उस त्रिकोण के अंदर एक चिन्ह बना हुआ है, मंत्र लिखा हुआ है लाम। ठीक है। तो वो जो पंखुड़ियां हैं वो लाल रंग की हैं, जो गोला है वो सफेद रंग का है, और जो चौकोर है वो पीले रंग का है, और उसमें जो भीतर त्रिकोण बना है वो लाल रंग का है, और उसमें लाम लिखा हुआ है। और चिन्ह कौन सा बना है? एक शरीर की आकृति बनकर उसमें 3 बार सर्प लपटा हुआ है। अब आप इससे समझें कि वो सर्प क्यों लपटा हुआ है, और जो त्रिकोण का मुख है वो नीचे की ओर है। तो 3 बार इसलिए लपटा हुआ है वो चिन्ह कि हम इस प्रकार बंधे हुए हैं विकारों से। धीरे धीरे हम अपने शरीर को वहां से खोलने का प्रयास करते हैं। वो जो त्रिकोण है
जिसमें लाम लिखा हुआ है, उस मंत्र के द्वारा उसको जागृत करने पर, उसको उसकी सिद्धि प्राप्त करने पर, उसको सिद्ध करने पर, वह धीरे धीरे जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं उस पर, चक्र पर, तो वो जो ट्रायंगल है, जो त्रिकोण है, उसका मुख नीचे से धीरे धीरे रोटेट होकर ऊपर की ओर जाता है। और जब वो ऊपर की ओर जाता है तो उसकी ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होना चालू होती है। और जब आपकी साधना निपुण बनकर जो मुख नीचे की ओर है वो ऊपर की ओर जाता है, तब हमारी दूसरे चक्र की साधना, जब आप खुद समझे, जब ऊर्जा ऊपर की ओर जाएगी उस त्रिकोण को भेदते हुए, जब मुख ऊपर की ओर होगा तो क्या होगा, वो दूसरे चक्र तक पहुंच पाएगी। जब तक वो ट्रायंगल का मुख नीचे की ओर रहेगा, हमारा दूसरा चक्र कभी भी जागृत नहीं होगा। अब जो गोलाकार बना हुआ है वो रिक्त स्थान है। हमारे हर अंग पर और हर क्षेत्र पर, हर चक्र के पास रिक्त स्थान होते हैं। उन रिक्त स्थानों को भी अनुभव करना होता है। और जो पंखुड़ियां 4 बनी हुई हैं, इन 4 पंखुड़ियों में 4 मंत्र लिखे हुए हैं। 4 मंत्र यानी 4 अक्षर मात्रा के साथ लिखे हुए हैं, वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वो ध्वनि हमारी 4 नाड़ियों को दर्शाते हैं। और उन मंत्रों के उच्चारण से, उन पर ध्यान केंद्रित करने से वो नस नाड़ियां हमारी सक्रिय होना शुरू होती है। तो ये छोटा सा विवरण है हमारे मूलाधार चक्र का। तो जब हम इस प्रकार पूरे चक्र को समझकर उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हमारा वह चक्र सक्रिय होना शुरू होता है। और तब साधक ध्यान की अवस्था में अपनी शुरुआत करता है, अपना पहला कदम रखता है। जैसे छोटा बच्चा जब माँ के गर्भ से निकलता है तो अपना पहला कदम धरती पर रखता है, ऐसे ही ध्यान की अवस्था में जाने के लिए सबसे पहले चक्र पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य होता है। हम पहला ही कदम उससे रखते हैं, अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करके। ऐसे ही फिर धीरे धीरे स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र हम महसूस करना शुरू कर देते हैं। और ये संभव कैसे है? श्वासों की प्रक्रिया से।